हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक इलस्ट्रेशन जर्नल का। वी हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री ऑफ मिस्टर माधव हु इज़ परचेजिंग। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ परचेज। वी आर परचेजिंग समथिंग एंड इन द क्वेश्चन वी हैव ऑल्सो गिवन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। हमें क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट गिवन है, परचेजेस कर रहे हैं हम, तो हमें उसकी एंट्रीज कैसे करनी है। नंबर 1, मेक द ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल ऑफ मिस्टर माधव। हमें मिस्टर माधव के जर्नल में ट्रांजेक्शन्स करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मिस्टर माधव का जर्नल का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर जर्नल ऑफ मिस्टर माधव, डेट, पर्टिकुलर्स, LF नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, 5 कॉलम्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. Our first entry is first transaction of the business is purchase goods from Vinod of list price of ₹40,000. तो हमने गुड्स क्या की है, परचेज फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000। गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या है, ₹40,000। और एट 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें कैसे रिसीव हुई है गुड्स, वी हैव रिसीव्ड गुड्स एट 10% डिस्काउंट। तो गुड्स ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, April 1, 2021। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वी हैव गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद। तो ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो वी विल ट्रीट एज क्रेडिट। तो दिस विल बी क्रेडिट परचेज। सो यहाँ पर कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, परचेज अकाउंट एंड विनोद अकाउंट। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड एंड विनोद अकाउंट, विनोद यहाँ पर क्या है, विनोद इज सेलिंग गुड्स टू अस, ही इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू अस एंड विनोद इज पर्सनल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उसमें हम प्रोवाइडर को क्या करते हैं, क्रेडिट। वी हैव टू क्रेडिट द गिवर। सो हमारी ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। और हमारी अमाउंट क्या होगी, अमाउंट, तो उसने गुड्स कितनी परचेज की, ही हैज़ परचेज गुड्स फॉर ₹40,000। 40,000 क्या है गुड्स का लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट कितना मिला है उसको, 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हमें ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करनी, हमें उसको इनवॉइस प्राइस में के साथ नहीं लिखना। तो यहाँ पर गुड्स का प्राइस क्या होगा, 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000, and that is 40,000 minus 4,000, that is equal to 36,000. So our amount will be 36,000 here. So our entry will be purchase account debit to Vinod account 36,000. 36,000 we will debit 36,000 and credit 36,000 as well. And what will be the narration, being goods purchased from Vinod of list price of ₹40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हमें फ्यूचर में जब भी हम ये एंट्री चेक करेंगे, हमें कभी भी टैली करेंगे, तो हमें इसको इस नरेशन से हम क्लियरली समझ पाएंगे कि हमने क्या करना है और क्या किया था। तो यहाँ हमने लिखी थी डेट, हमारा ईयर 2021 एंड डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन April 1। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एंट्री, return goods to Vinod of the list price of ₹1,000। हमने क्या किया, गुड्स विनोद को रिटर्न कर दी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। तो हमने जो गुड्स परचेज की थी वो इस लिस्ट प्राइस पर परचेज की थी 1,000 के प्राइस पर, और हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ था, वी हैव रिसीव्ड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। वी हैड रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। वी हैव रिटर्न गुड्स, गुड्स क्या की हमने, रिटर्न की। तो ये क्या हुआ, परचेज रिटर्न। हमने गुड्स परचेज की थी, हमने उसको रिटर्न कर दी। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। वाई क्रेडिट, बिकॉज इससे क्या हुआ, हमारे एक्सपेंसेस हो गए कम। एक्सपेंसेस कम हो गए तो ये हो गई इनकम। दिस इज नॉमिनल अकाउंट and nominal account, in nominal account we credit all the incomes. So we are purchasing goods to Vinod, we are returning goods to Vinod, so our second account will be Vinod account। तो हम Vinod account को
यहाँ पर दूसरा अकाउंट है जो हमारा कौन सा फैक्टर है, विनोद अकाउंट, और हम यहाँ विनोद को क्या करेंगे, डेबिट। क्यों डेबिट, क्यों, बिकॉज विनोद इज़ पर्सनल अकाउंट, और जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, अब यहाँ पर हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो विनोद गुड्स को रिसीव कर रहा है, ही इज़ रिसीविंग गुड्स। तो जो गुड्स रिसीव करता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। सो आवर एंट्री विल बी विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंड नाउ व्हाट विल बी द अमाउंट, अब हमारे गुड्स का लिस्ट प्राइस क्या था, 1000 रुपीज़, एंड उसका ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला था, 10%। सो आवर अमाउंट विल बी 1000 minus 10% of 1000, and that will be 1000 minus 100, and that will be rupees 900. So हमारी अमाउंट क्या होगी, 900। तो हमारी एंट्री क्या होगी, आर एंट्री विल बी विनोद अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हमने परचेज रिटर्न की, अमाउंट 900 डेबिट अमाउंट को हम लिखेंगे डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट अमाउंट को लिखेंगे हम हमारे 5th कॉलम में, क्रेडिट कॉलम। डेट इज April 5। व्हाट विल बी द नरेशन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1000 at 10% trade discount. So coming to our next third and last transaction, paid cash to Vinod of ₹34,000 in full settlement। हमने क्या किया, विनोद को कितना कैश पे किया, 34,000 इन फुल सेटलमेंट। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 इज कैश, बिकॉज वी आर पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वी विल क्रेडिट द कैश। हमारा दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, विनोद, बिकॉज वी आर पेइंग कैश टू विनोद। तो विनोद क्या कर रहा है, विनोद इज पर्सनल अकाउंट, और विनोद को हम कैश पे कर रहे हैं, तो विनोद क्या कर रहा है, रिसीव, ही इज रिसीवर। और एज पर द रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो वी विल डेबिट मिस्टर विनोद। और यहाँ पर अब हमारी एक ट्रांजेक्शन हो गई, एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट, दूसरा अफेक्ट हो रहा है विनोद अकाउंट। अब व्हाट विल बी द अमाउंट, हाउ वी विल कैलकुलेट दिस। हमने उसको कितने पे किए, 34,000। तो हमारे कैश के सामने क्या आएगा, 34,000, बिकॉज वी हैव टू फुल्ली सेटल हिज अकाउंट। हमें उसका अकाउंट को फुल्ली सेटल करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि उसका हमारे पास कितना अमाउंट ड्यू है, वो हमें उसको कितना अमाउंट पे करना है। सो कमिंग टू हिज जर्नल, हमने उससे परचेज की थी 36,000 की, और हमने उसको गुड्स रिटर्न की थी 900 की। तो हमने गुड्स परचेज की थी 36,000, और हमने उसको गुड्स रिटर्न की 900। तो हमें उसको कितना अमाउंट पे करना है, 35,100। बट हमने कितना पे किया, वी हैड पेड 34,000। सो व्हाट विल बी 1100, इट विल बी आर कैश डिस्काउंट। ये क्या हुआ, कैश डिस्काउंट। हमने अर्ली पेमेंट की, इसीलिए हमें कैश डिस्काउंट मिला ऑफ ₹1100। तो जो हमारा थर्ड अकाउंट यहाँ अफेक्ट हो रहा है, दैट इज कैश डिस्काउंट अकाउंट, और यू कैन से डिस्काउंट, वी हैव रिसीव्ड डिस्काउंट, so discount received account. So now coming to the entry, our entry will be Vinod account debit to cash to discount received। हमारे विनोद अकाउंट को सामने अमाउंट आएगा 35,100, हमने उसको कैश पे किया 34,000, और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 1100। टोटल ऑफ दिस साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ दिस साइड। So 34,000 plus 1100, this is 35,100. So are this amount and this amount are equal. So our entry will be Vinod to cash to discount received 35,000, credit amount is 34,000 and 1100. Narration being cash paid to Vinod, हमने विनोद को कैश पे किया, and receive discount और discount receive किया।
कि हमें डिस्काउंट रिसीव किया तो हमें उसको क्या करना है, हमें डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना है या डेबिट करना है। व्हाट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज रिसीव है तो ओब्वियसली इनकम है, इनकम है तो नॉमिनल है, तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग वी हैव क्या करना है, वी हैव टू क्रेडिट ऑल इनकम्स, so that's why we have credited the discount received account. Now working note, always we have to maintain the working note in our exams for full marks. अगर हमें एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें वर्किंग नोट लिखने हैं, अगर हम वर्किंग नोट नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर वर्किंग नोट हम वर्किंग नोट वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने रफ कैलकुलेशन की थी। नंबर 1, हमें विनोद से कितने की परचेजेस की, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद फॉर 36,000, डिस्काउंट गुड्स रिटर्न टू हिम 900, अमाउंट इज 35,100, वी हैव पेड 34,000, सो 1100 इज डिस्काउंट रिसीव्ड। 36,000 परचेज्ड गुड्स, for 36,000 return goods 900, cash paid 34,000, so discount amount is 1100. we have to write here, mention here that we have maintained a working note, or we can give its number 1. सो दिस इज़ आर वर्किंग नोट नंबर 1। हमने ये अमाउंट कहाँ से कैलकुलेट की, प्लीज़ रेफर वर्किंग नोट नंबर 1। सो आई होप आपको आज का टॉपिक हमारा समझ आया होगा। हमने ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट जब हम परचेजेस करते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, आज हमने उसकी ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमने गुड सेल की है और उसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, बाय बाय।